नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज का वीडियो है गुजरात से जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आज के वीडियो में जैसे कि यहाँ पे है जाफराबादी बुल है और ये भैंसें हैं सारी, तो इसकी नस्ल के बारे में और इन कितना दूध देती हैं और सारी जानकारी लेंगे भैया से और इन भैया का एड्रेस पूछ लेते हैं। तो नमस्ते भैया। नमस्ते जी। तो भैया आपका नाम? ये मेरा नाम रणजीत सिंह दरबार है। आपका एड्रेस? मेरा गांव गलोदर गांव है जो माड़िया हाटीना तालुका के जूनागढ़ जिले में जो आता है और गुजरात डिस्ट्रिक्ट आता है। तो भैया कितना पुराना है आपका डेयरी फार्म? मैंने शुरू किया है लगभग 2020 से शुरू किया है। 2020 से? तो पहले शुरू किया तब कितने पशु थे आपके पास में? एक ही बफेलो थी। एक ही और थी? एक में से धीरे धीरे आगे जाके अब कितने हैं आपके पास में? छोटे बड़े मिलाकर 20 पशु 20 पशु है। इनमें से 20 में से कितना दूध निकलाती है? अभी 5 बफेलो मिल्किंग पे है। 5 बफेलो मिल्किंग पे। कितना दूध हो जाता है एक टाइम का? इस वक्त तो हो जाता है पर डे का 40 से 45 लीटर। 40 से 45। किस रेट में जाता है? 60 रुपये पर लीटर जाता है। 60 रुपए लीटर। कहाँ पे सेल करते हो? डेयरी, प्राइवेट डेयरी जो हमारे गांव में है, श्रीजी डेयरी। प्राइवेट डेयरी में। तो जैसे कि अभी आपने इस भैंस की मिल्किंग की है, तो ये कितना टाइम हो गया बच्चे दिए हुए, दूध निकलाते हुए? उसका हुआ है 8 मंथ्स। 8 महीने हो गए। 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। 5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो ये शुरुआत में जब बच्चा दिया था कितना दूध था इसका? पर टाइम का 11 लीटर और पर डे का 21 लीटर। 21 लीटर। तो अभी कितना है इसके? इस वक्त पर डे का है 6 लीटर। 6 लीटर। पर टाइम का 6 लीटर और पर डे का होता है 12 से 13 लीटर। हाँ, तो अभी जैसे कि ये इसके नीचे क्या है, बछड़ी या बछड़ा? ना, बछड़ी थी लेकिन डेथ हो गई। बछड़ी थी, डेथ होगी, इसलिए उसको मतलब दूध निकालने पहुंचाने में टाइम लगता है। तो उसके बछड़ी नहीं है तो किस प्रकार से आप उसका दूध निकालते हो? उसको आगे खाण दे देते हैं। खाण देने से वो दूध खल दे देते हैं। जैसे कि वो काकड़े की वो बिनोला खल होती है, तो बिनोला खल रखी थी। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जैसे कि बछड़ा नहीं हो तो उस भैंस की किस प्रकार से मिल्किंग की जाए और वो पैर फेंकती है तो किस प्रकार से उसका दूध निकाला जाता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि देख लो, भैंस मिल्किंग करवाते समय पैर ऊपर उठा रखा था उसने और मिल्किंग करवा रही थी। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से पैर भी उठाती है तो भी मिल्किंग करते हैं उसको दूध को नहीं रखते, पूरा दूध निकालते हैं। तो भैया ये बुल है आपके पास में, तो ये मतलब आपके पास में जो भैंसे हैं जो अलग नस्ल की है ना, भैंसे कौन सी नस्ल की है आपके पास? हमें जो बफेलो है वो देसी नस्ल और जाफराबादी नस्ल दोनों। देसी जाफराबादी दोनों मिक्स है या? दोनों मिक्स है। तो आपने जो जाफराबादी नस्ल होती है वो प्योर जाफराबादी ब्रीड होती है, वो भावनगर लाइन होती है। और जो देसी नस्ल होती है वो मेरे जूनागढ़ जिले में गिर विस्तार में मिलती है। देसी नस्ल जैसे यही की नस्ल है। और जैसे आपने ये बुल रख रखा है, तो कितना टाइम हो गया बुल को? ये बुल मैंने परचेस किया है, उसका लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो ये आपने मतलब जैसे कि जाफराबादी बछड़ी नहीं खरीदी, बुल खरीदा, तो क्यों मतलब? बछड़ी को तो ये बछड़ी को बड़ा करते हैं तब तक कम से कम उसको तैयार होने में 3 साल का समय लग जाता है, लेकिन ये बुल जो होता है वो तैयार ही मिल जाता है। हाँ, तो आप जैसे कि इससे कंसीव करवाओगे, डोज नहीं लगवाते हो? ना, कंसीव इससे कराते हैं, डोज नहीं लगाते। तो देख सकते हो आप भैया ने, जैसे कि आप भी ऐसा कर सकते हो आपके डेयरी फार्म पे, या बछड़ी नहीं लाओ तो आप जाफराबादी नस्ल बनाना चाहते हो अपने डेयरी फार्म पे, तो आप इसके सीमन तो परचेज मतलब सेल नहीं करते होंगे आप? जी नहीं, अभी तो सेल नहीं करना है। उसको 3 साल हम यूज करेंगे। 3 साल के बाद जो उसका बच्चा होता है वो तैयार हो जाते हैं मेरे फार्म पे, तो फिर उस पे ये कंसीव नहीं होगा तब मैं सेल करूंगा। तो अभी आपके पास में इसका कोई रिजल्ट है इस बुल का? जी नहीं, अभी तो नहीं है क्योंकि मैंने परचेस किया उसका 6 मंथ ही हुआ है। तो जैसे ये भैंस है तो ये जाफराबादी मिक्स है या? हाँ, ये जाफराबादी और मेरी यहाँ के देसी नस्ल है उसकी मिक्स है। मिक्स है, प्योर जाफराबादी नहीं है? प्योर जाफराबादी नहीं है। तो आप जैसे इनको सारे पशुओं को क्या खिलाते हो खलियों में, पशु आहार में? पशु आहार में जो कपासिया का खल आता है और रातदान, अमूल का रातदान देते हैं और गेहूं का जो भूसा आता है वो देता हूँ। और सूखे में क्या खिलाते हो इनको? सूखे में मूंगफली का जो पाला होता है, 2 टाइम मूंगफली का पाला देते हैं और दोपहर 1 टाइम जो लीला घास बारिश के समय या सियाड़े के समय में जो अनुकूल होता है। इस वक्त ये उन्हाड़े के सीजन में तो नहीं अभी होता, नहीं है। तो अभी आप सूखा ही दे रहे हो इनको? अभी तो सूखा ही देता हूँ। कितना टाइम देते हो? दिन में 3 बार देते हैं। और कितने बार पानी पिलाते हो दिन में? दिन में 3 बार पानी पिलाते हैं। और फीड कितना देते हो एक पशु को?
दूध की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जो दूध मानिए कि मैंने जो अभी बफेलो मिल्किंग की है उसकी कैपेसिटी 11 लीटर पर टाइम की है, तो उसे 4 किलो खली देता हूँ और 2 किलो अमूल का रद्दण देता हूँ और 1 किलो गेहूं का भूसा देता हूँ। तो इस प्रकार से एक टाइम का तो भी कितना हो गया, 4-5 किलो हो जाता है। 5 से 6 किलो होता है। 5 से 6 किलो दे देते हैं एक टाइम का। दूध दूध भी अच्छा निकलाती है आपकी बफेलो, और दूसरी बफेलो सारी कितना कितना निकला देती है? जो उसके पास में जो पहली वाली बफेलो है वो एक टाइम का 8 लीटर दूध निकाल देने देती है। एक और टाइम में। इसके बाद में जो बफेलो है वो 100 लीटर और पर डे का 12 से 13 लीटर। और मेरे पास जो भी बफेलो है वो पर डे का 12 से लेकर 21 लीटर तक की बफेलो है। तो ये पूरा डेयरी फार्म आप खुद अकेले चलाते हो या और भी है आपके जी परिवार वाले नहीं, या मेरे लेबर? परिवार के सभी ही है। मैं और मेरा वाइफ, मेरा भाभी और जो मेरे भतीजी है वो मेरे परिवार के सभी है। पूरे कोई परिवार के कितने आदमी हो के संभाल लेते हो सारे पशुओं को? तीन आदमी को। 3 आदमी संभाल लेते हो, बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि राजस्थान या गुजरात के कोई भी नया युवा डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसको किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जानी चाहिए, किस प्रकार से शुरुआत में कितने पशु रखने चाहिए? जो हो सके है तो शुरुआत से 2 से 3 पशु से ही शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो अपने खुद हम उस पर डिपेंड काम करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अगर जो आप वर्कर के आधार पे रहते हैं तो वर्कर पे थोड़ी सी डिपेंड रहती है, क्योंकि बफेलो का दूध निकालने के टाइम वर्कर रजा रखते हैं कि या फिर कोई जो दिक्कत आती है तब हमें तकलीफ होती है। लेकिन हम खुद जात मेहनत करते हैं तो हमें को कोई तकलीफ नहीं होती। तो आपके जैसे कि आपका कहना ये है कि कोई भी डेयरी फार्म का काम शुरू करना चाहता है तो खुद करे, या खुद मतलब करना पूरे चाहिए। जिम्मेदारी से मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि ना सफल। खुद करना, वर्कर पे कोई यार कोई दूसरे तो आदमी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद पे ही पहले रहना खुद को चाहिए। भी रुचि होनी चाहिए उसके अंदर, इसलिए ताकि सफल हो सके। तो जैसे कि सर बहुत सारे मतलब हमारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि डेयरी फार्म करना एक मतलब घाटे का सौदा है, इनमें दूध अच्छा नहीं होता है, लॉस लॉस चला जाता है। तो आपका क्या मानना है इसके अंदर, नहीं फायदा मैं मिलता है या घाटा मिलता है? नहीं, फायदा तो चौक्कस मिलता है। अगर जो आपके पास आपके ही खेत में सारा उसको पूरी तरह से मिल जाता है तो 55 से 60%, 50 से 60% फायदा मिलता है। लेकिन अगर जो सारा हमें प्रोसेस करना पड़ता है तो 40 से 50% तो फायदा मिलेगा। हाँ, एक है, अगर जो आपने कोई इसमें खराब नस्ल चुन ली अगर, तो कोई कम दूध देने वाली बफेलो रखी है तो फिर घाटे का तो लॉस हो जाता है। आपका कहना यह है कि जैसे कि कोई भी नया युवा डेयरी फार्म करना स्टार्ट करे तो सबसे पहले उसको अच्छी नस्ल का चयन करना चाहिए। ऐसी नस्ल को नस्ल अच्छी होगी, अच्छी ब्लड लाइन की नस्ल होगी, मतलब उसका दूध अच्छा होगा तो मतलब अच्छा का मतलब घाटे का सौदा नहीं होगा, फायदा मिलेगा हमको। और दूध दूध के मामले में कम होगी तो जैसे कि नुकसान ही मिलेगा दूध के हमको। मामले में कम होगी तो नुकसान ही मिलेगा। और या तो बात ये है कि बफेलो अगर 2 साल के ये मान लीजिए कि 13 से 14 महीने के ऊपर जो टाइम लेते हैं बच्चा, दूसरा बच्चा देने में, तो भी नुकसानी की बात होती हाँ, है। वो टाइम पे हो कौन सी हो सकता जाती है तो उससे 12 से 13 महीने के अंदर जब बच्चे दे देती उसके 3 महीने के अंदर उसके को फिर कंसीव करा दिया जाए तो वापिस होनी चाहिए। फायदे का वो बाकी होता तो है। उसका चारा पाना पानी सारा यूं ही जाता है। नहीं तो फिर उससे कोई मतलब नहीं। दूध से जब आप अपने को आवक नहीं देगी तो फिर उसके तो खाना पीना तो उसे तो वो तो फर्जियत देना ही घाटे का पड़ता है, सौदा ही घाटे का होगा। सौदा ही होगा। तो आपके हिसाब से मतलब कौन सी नस्ल अच्छी होती है जैसे दूध में, भैंस में? हमारे यहाँ पे तो जाफराबादी नस्ल बेस्ट है, क्योंकि फैट के हिसाब से और दूध के हिसाब से दोनों जाफराबादी नस्ल ज्यादा दोनों में और अच्छी वो लॉन्ग टाइम तक दूध देने दूध में देती है। सपोर्ट जैसे कि देती है। हमने बहुत सारे फार्म विजिट किए तो वहाँ पे 1 साल भी देती है, 15 महीने, 2 साल तक वाली भैंस भी हाँ, हमने 24 देखी है कि मंथ 2 साल तक तक भी 24 मंथ तक दूध 5 देती लीटर है। 4 लीटर दूध देती है। हाँ, वो तो कम से कम पर डे का 6 से 6.5 लीटर तक तो ये जाफराबादी नस्ल दे देगी। देती है। दूध अच्छा है, दूध के रिकॉर्ड में जाफराबादी नस्ल का चयन करना चाहिए ताकि उनको फायदा चाहिए। डेयरी फार्म वो दूध का प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो उनको जाफराबादी नस्ल का चयन करना चाहिए। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके फार्म में कितना एक टाइम का कितना दूध हो जाता है? इस वक्त 40 से 42 40 से 45। तो आप जैसे कि माने तो 80 लीटर एक टाइम का हो जाता है, एक दिन का हो जाता है। तो आप पूरे महीने का बिल क्या हो जाता है? पूरे महीने का तो इसमें मैं मांस के हिसाब से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 2021-22 के साल में मैंने
8 से 8-50 लाख का टर्नओवर दूध का किया हुआ था। तो क्योंकि जैसे कि आपने- महीने का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो पशु है वो कम दूध देती है। जब ताजा ब्यात होती है तब ज्यादा देती है, तो तो उसका आपने पूरा साल का बता पूरा सकता साल हूँ। का बताया, तो जैसे कि 8 लाख से 8,50,000 तक। तो उसमें से जैसे कि खर्चा निकाले आप सारा, जैसे पशु आहार का, चारे का सारा खर्चा निकाले तो कितना बच जाता है साल का 8 लाख में से? उसे जो 2021-22 की जो मैं ये कह रहा हूँ, तो उसके 2,50,000 का मेरा जो उसका खान देने का था, और 20 से 25,000 रुपया जो उसका मेडिकल हाँ, कॉस्ट मेडिकल लगता का था, जो भी खर्चा और होता है 1 लाख तक का मैंने सारा प्रोसेस किया था। वो सब मिला के 3.5 लाख का हो मुझे गए थे, खर्च हुआ और था। 5 लाख या 4.5 लाख आपको 4.5 बचत से हो गई 5 थी। लाख तक मुझे बचता। तो सर बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जाती है और करनी चाहिए नए युवा को। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल के हमारे चैनल पे आए। थैंक यू। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आम फार्मर के साथ में।